हेलो गाइस, मैंने आपको बताया था कि हमारे घर गणपति जी आए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गणपति जी का कि हमें भी अपनी सेवा का मौका दिया है। तो आज मेरे घर गणपति जी को आए हुए 4-5 दिन हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है मेरी फैमिली में। सबसे ज़्यादा खुश मेरी सबसे छोटी बेटी है, क्योंकि वो बहुत सारी बातें करती है उनके साथ। और जो उनका माउस है उनके साथ बहुत सारी ढेर सारी बातें करती है, रोती है, हंसती है, दुख सुख करती है। अपने तरीके से एक फैमिली मेम्बर की हमें पूरी फीलिंग आती है, उनकी डिमांड्स हमें फील होती है। आप आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि गणपति जी को घर क्यों लाते हैं। सभी को महाभारत की संरचना आप सबको पता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने की हुई है। तो पहले तो महाभारत वही लिख रहे थे, लेकिन उनको लगा कि वो नहीं लिख सकते हैं, तो उन्होंने अपनी प्रार्थना गणेश जी से की कि आप ये कार्य संपन्न करें। तो जब गणपति जी ने अपनी सहमति दे दी उनको कि हाँ जी मैं लिखूँगा, तो गणपति ये काम जो था महाभारत लिखने का, ये दिन रात लिखने का था, मतलब इसमें रुकना नहीं था। और थकान भी होनी ही थी गणपति जी को, तो दिन रात लिखे जा रहे थे। और इन दिनों पानी भी नहीं पीना था। जब तक महाभारत का काम लेखन का कार्य चला हुआ था, तब तक गणपति जी ने पानी भी नहीं पीना था और उनको थकान भी होनी थी। तो रेगुलर काम करने के बाद उनके शरीर का जो तापमान है वो बहुत बढ़ रहा था। उनके शरीर के तापमान को बढ़ता देखकर महर्षि वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी को पोत दिया, इससे उनके शरीर का जो तापमान है वो नॉर्मल रहे। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद जैसे वो तापमान बढ़ गया, इतना सारा तापमान बढ़ गया, वो मिट्टी सूख कर झड़ने लगी। तो वेद व्यास जी ने उनको पानी में रख दिया और ये कार्य महाभारत लिखने का 10 दिन तक चला। जब ये तापमान ज़्यादा ही बढ़ गया तो 11वें दिन उन्होंने गणपति जी को पानी में रख दिया। और ये जो 10 दिन थे, 11 दिन, तो इसमें महर्षि वेद व्यास जी ने गणपति जी को ढेर सारे विभिन्न प्रकार के ये खाद्य पदार्थ भेंट किए, खाने के लिए दिए। और बहुत सारा इसीलिए गणपति जी को घर लाते हैं, क्योंकि जब महाभारत का लिखने का काम भी हमारा ये 11वें दिन कंप्लीट हो गया और गणपति जी के शरीर को भी ठंडक मिली, राहत मिली, जो उनके शरीर का तापमान लगातार काम करने से बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसीलिए गणपति जी को घर लाते हैं। घर में सुख संपत्ति और शांति के लिए, शांति के बनाए रखने के लिए गणपति जी को लाते हैं कि हर किसी का सपना पूरा हो। जो भी किसी की मन्नत होती है, अपनी मुराद होती है, हम गणपति जी के आगे रखें कि गणपति सबकी मुरादें पूरी करें, हमेशा सबको अपना आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, शांति बनाए रखें। जितना मुझे पता था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, शेयर किया, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए। मैं भी गणपति जी की सेवा करती हूँ, उनको अपने घर करती हूँ, उनको फील करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। तो एक बहुत अच्छी फैमिली मेम्बर की फीलिंग आती है कि नहीं यार, हमारे घर एक नन्हा सा मेहमान आया है, उसको खाना देना है, टाइम से पीना देना है, उसके सोने का ध्यान रखना है, हर चीज़ का ध्यान रखना है। एक बहुत अच्छा माहौल बना होता है घर में। तो मैं आप सबके लिए यही प्रे करूँगी कि गणपति आप सबकी मनोकामना पूरी करे। थैंक यू।